इस रोमांटिक हीरो के एक और ब्रांड न्यू ड्रामा में आप लोगों का स्वागत है। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लियाम को देखते हैं। वो एक डॉक्टर था जिससे मिलने के लिए आज उसकी पेशेंट सियान आने वाली थी। उसे नहीं पता था कि जिस बंदी का वो इंतजार कर रहा है वो यहाँ आ जाएगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट था। सियन जब यहाँ पे लियाम को देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लियाम कोई और नहीं उसका कॉलेज टाइम का क्रश था। अब वो उस समय काफी नर्ड टाइप हुआ करती थी, चश्मिश गर्ल जैसे कोई भाव नहीं देता था, और वो था उस टाइम का कॉलेज का टॉप का फेमस बंदा। तो कहानी कुछ यही होने वाली है। अब यहाँ पर सियन हमेशा ही उससे बात करने का कोशिश करती, लेकिन कभी उससे बातें हो ही नहीं पाती थी। आज 7 साल बाद वो उससे मिल रही है, तो ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट वाले डिपार्टमेंट में अब वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। लियाम उसका क्रश था, वो उसके सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स कैसे चेक करा सकती है। वो वहां से खिसकने का कोशिश करती है, नर्स से कहती है ये हमारे हॉस्पिटल के टॉप के डॉक्टर है, अगर तुम्हें जल्दी ठीक होना है तो तुम्हें इन्हीं से चेक कराना चाहिए, और भी पेशेंट लाइन में है, ज्यादा लेट मत करवाओ। अब सीएन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चुपचाप वो जा करके बेड पर ऐसे लेट जाती है जहाँ पर कि लियाम उसे चेक करने के लिए आने वाला था। उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। इट्स ऑब्वियस कि वो अपने क्रश के सामने थी। चीजें बहुत ही ऑकवर्ड थी, लेकिन लियाम ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो सियान को पहचानता ही नहीं है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम कंप्लेन कर सकती हो, बट मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम सिर्फ एक पेशेंट, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना। तो फिर सियन सोचती है कि लियाम वैसे बस उसे पहचान नहीं रहा है और वो बस उसके लिए एक पेशेंट है, तो चुपचाप वो चेक करके यहाँ से खिसक लेती है। वैसे भी वो दोबारा उससे नहीं मिलने वाली। तो फिर वो शांति से अपना हार्ट बीट रोके वैसे लेटे रहती है। लियाम मुझसे उसके बॉडी का रिलेटेड कुछ सवाल करता है, जिससे कि उसके सही तरीके से दवा दे सके। चेकअप करने के बाद वो सीएन को बोलता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, 1 हफ्ता का दवा मैं दे रहा हूँ। आफ्टर दैट अगर तुम यहाँ पर ठीक फील करो या ना भी फील करो तो एक बार मुझे और चेक कराने के लिए आ जाना। और सीएन चुपचाप वो दवा लेकर के वहां से खिसकने का कोशिश कर रही थी। लियाम उसे रोकते हुए कहता है तुम्हें और कुछ नहीं कहना है मुझसे। सियान कहती है नहीं, और क्या कहना होगा। वो ऐसे रिएक्ट कर देती है जैसे कि वो लियाम को पहचानती ही नहीं हो। लियाम भाई साहब का तो दिल ही टूट जाता है, और फिर सियन चुपचाप वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि क्या लियाम ने उसे पहचान लिया, वो ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा था। फिर सोचती है कि नहीं नहीं, लियाम उसे कैसे पहचान सकता है, वो अपने समय का टॉप का बंदा था, और वो उसकी जैसी सिंपल लड़की को बिल्कुल भी याद नहीं रखने वाला है। यही बात सोचते हुए वो वहां से बाहर निकलती है, जहाँ पर कि उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। हमें पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग है, वो सीएन के लाइफ पे पूरा कंट्रोल रखती है। सीएन उसे बिना बताए यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हुए थी। उनका जिद था कि उन्होंने कुछ ब्लाइंड डेट्स उनके लिए अरेंज किए हैं, तो सीएन को जा करके उनसे मिलना पड़ेगा। हालांकि उसे ये सब करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर वो ब्लाइंड डेट्स पर चली जाती है। पूरे दिन वो ब्लाइंड डेट्स ही अटेंड करते रहती है और परेशान हो जाती है। एट द एंड टायर्ड होकर के वो सोचती है कि वो वहां से भाग जाए, लेकिन एक और लास्ट ब्लाइंड डेट बचा था, तो वो उससे मिलने के लिए रुक जाती है। वो जो ब्लाइंड डेट था वो कोई और नहीं, लियाम होने वाला था। और जब वो यहाँ पर सीएन के साथ ब्लाइंड डेट पर आता है, तो वो तो उसे देख कर के शॉक्ड हो जाती है। लियाम कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई अटेंडेंट डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ब्लाइंड डेट बन के आया हूँ। सीएन कहती है देखो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के टाइप के नहीं है, तो इस बात को यही खत्म करते हैं। लियाम यहाँ पर सीएन से कह रहा होता है कि मुझे पता है, वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा रही थी, लियाम अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा था। जब वो सीएम के बारे में बताने लगता है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। लियाम यहाँ पर सीएम को अपने साथ म्यूजिक कंसर्ट में चलने के लिए ऑफर कर रहा होता है, लेकिन सियान यहाँ पे लियाम से कोई कनेक्शन ही नहीं रखना चाह रही थी, तो वो ये कह के मना कर देती है कि नहीं नहीं, वो उसके साथ म्यूजिक कंसर्ट पे नहीं जा सकती, उसे तो म्यूजिक से ही एलर्जी है। ऐसा करके वो जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। लियाम उसे देखते रह जाता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है।
उसे उसका मैसेज भी आता है। सियन सोचती है कि एक टाइम था जब वो उसका नंबर लेना चाहती थी कॉलेज में, और अब उसके नंबर की ज़रूरत भी नहीं है। वो उसके नंबर को ही ब्लॉक कर देती है। काफ़ी ऑकवर्ड थी। एक तो वो उसे इतने साल बाद ऐसे डॉक्टर के तौर पर मिल रही होती है। इसी वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी और जल्दी-जल्दी वहाँ से खिसक लेती है। लियाम सोचते रह जाता है इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? क्या वो सच में वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कभी पसंद ही नहीं करने वाली है? ऊपर से उसने उसे ब्लॉक भी कर दिया है। जब वो घर जाती है तो यहाँ पर उसकी मॉम आई थी। उसकी मॉम हर रोज़ की तरह उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हारे ब्लाइंड डेट्स कैसे गए? सियन उसे कहती है उसमें से कोई भी अच्छा नहीं था। उसकी मॉम कहती है अरे नहीं-नहीं, जो तुम्हारा सबसे पहला ब्लाइंड डेट था ना, वो डॉक्टर था, उसका नाम पेई था। मुझे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल लगा। वो यहीं पास के हॉस्पिटल में काम करता है। मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना-जुलना चाहिए और तुम्हें वो पसंद आ जाएगा। सेहम इस बात पे झगड़ने लगती है कि मॉम आप हमेशा ही ऐसा करती हो। मुझे नहीं करनी उस इंसान से शादी। आप हमेशा ही मेरी लाइफ़ कंट्रोल करती हो। बचपन से लेकर के आज तक उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा सीएन के लाइफ़ में कंट्रोल लगा के रखी हुई थी। इसी वज़ह से सीएन के कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाए। उसकी मॉम का दिल तोड़ा था उसके हस्बैंड ने। उसका हस्बैंड अमीर फैमिली से बिलॉन्ग करता था और उसे यूज़ करके, छोड़ कर के चला गया था। उसी समय से उसे उसकी मॉम को लड़कों से बिल्कुल दिल टूट गया था और वो सीएन को भी कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाने देती है। सीएन गुस्सा करके अपने बैंक में काम करने के लिए चली जाती है। वो प्राइवेट बैंक में काम करती थी। इस वज़ह से उसे बहुत देर-देर तक वॉशरूम रोकना पड़ता था। काम बहुत ज़्यादा रहता था। इसी वज़ह से उसे प्रॉब्लम होने लगी थी बॉडी में। आज भी जब वो वॉशरूम जा रही थी तो उसका बॉस गुस्सा कर रहा था कि तुम वॉशरूम जाने में ही टाइम वेस्ट करते रहती हो। सीएन फिर भी वॉशरूम जाती है। वहाँ पर एक लड़की उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे बॉडी में प्रॉब्लम है तो तुम्हें सीरियसली किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सीएन को ध्यान आता है कि एक्सपर्ट तो लियाम ही है, जिसे कि वो जानती है। क्या उसे वापस से उससे मिलना पड़ेगा? लेकिन ठीक तो होना है ना, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो फिर मजबूरी में उसे वापस से लियाम के हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। तभी वहाँ पर उसे वही डॉक्टर पेई का कॉल आता है। सीएन को दोबारा डेट पर चलने के लिए पूछता है। सीएन सोचती है बंदा थोड़ा शांत स्वभाव का था, दोबारा मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तो वो अपनी मॉम की बात मानते हुए उस इंसान से एक बार और डेट पर जाकर के मिलने के लिए राजी हो जाती है। सोचती है शादी तो किसी न किसी से करना ही है और उसकी मॉम यूं ही उसका दिमाग खराब करते रहेगी तो बेहतर होगा कि वो वहीं से ही सोचे इस बारे में। फिर वो उसके साथ चली जाती है म्यूजिक कंसर्ट में। जब वो लौट रही थी तो अचानक से उसका पैर ऐसे मुड़ जाता है। वो उसे संभाल रहा था, उसके पैर में दर्द था, लेकिन तभी वहाँ पर लियाम आ जाता है और पई को सियन से दूर करता है। अब लियाम ये पूछ रहा था सियन से, तुमने तो कहा था कि तुम्हें म्यूजिक से एलर्जी है, या फिर तुम्हें मेरे साथ म्यूजिक सुनने में एलर्जी है? सीएम बहाना करके वॉशरूम खिसक लेती है। इन दोनों का इंट्रोडक्शन करा करके कि ये मेरा डॉक्टर है और ये मेरा ब्लाइंड डेट है। सीएन वॉशरूम जाकर के वेट कर रही होती है कि कब वही वहाँ से जाए और लियाम वहाँ से निकले तो वो यहाँ वॉशरूम से निकल सके। इसी वजह से वो बहुत देर तक वहीं पर वॉशरूम में इंतज़ार करती रहती है। फिर उसे लगता है कि काफ़ी देर हो चुका है। जब वो दोनों जा चुके होंगे तो फिर वो वहाँ से निकल रही होती है। लेकिन तभी उसके पीछे लियाम आकर के खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। सीएम कहती है अरे नहीं, भला मैं तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगी? तो वो उसे बोलता है तो फिर तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके रखा है? तुम आजकल अपने बॉडी के लिए कौन-सी दवा ले रही हो? मैंने तुम्हें 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलने के लिए कहा था। अगर तुम मुझसे मिलोगी नहीं, तो फिर तुम ठीक कैसे हो पाओगी? सीएन वहाँ पर उसे दवा का नाम बताती है, तो लियाम कहता है, जिस डॉक्टर से तुम ये दवा खा रही हो, वो तुम्हें कभी ठीक नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही कॉमन पिल्स दे रहा है और तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है। अगर तुम सच में ठीक होना चाहती हो, मैंने पहले भी कहा था, तो तुम्हें मेरे रेगुलर अपॉइंटमेंट लेने होंगे। वो उसे अपना कार्ड देता है, बिज़नेस कार्ड, और उसे कहता है कि अगर तुम सच में ठीक होना चाहती हो तो मुझसे मिलो। आकर के ऐसे बोल करके वो अपना उसे कार्ड देता है और वहाँ से चले जाता है। सीएन कन्फ्यूज़ कि लियाम कर क्या रहा है? वो ऐसे ऑकवर्ड क्यों ही बिहेव कर रहा है? लेकिन एक्चुअल में उसे डॉक्टर की ज़रूरत तो थी, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर चेकअप कराएगी नहीं, उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। अपनी मॉम से बता नहीं सकती है, वरना उसकी मॉम को डाउट होगा कि सीएन का बॉयफ्रेंड है। तो ये सब कुछ
अकेले ही झेल रही थी। नेक्स्ट डे एज यूजुअल अपॉइंटमेंट लेकर के वो पहुंच जाती है लियाम के हॉस्पिटल में, जहां पर कि लियाम उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके कुछ टेस्ट रिपोर्ट आए हुए थे, वो देख कर के सीएन को कहता है कि तुम तो इतना डिले किए जा रही थी, तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तुम मुझसे रेगुलर चेकअप कराओ तो फिर यहाँ पर तुम ठीक हो सकती हो। सीएन उसे थैंक्स बोलती है तो लियाम उसे कहता है कि मुझे केवल वर्बली थैंक्स नहीं चाहिए। सीएन उसकी बातों को समझ नहीं पाती है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन हाँ, वो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड ज़रूर होने लगती है क्योंकि लियाम बहुत ही पास आकर के उससे ये बात बोल रहा था। सीएन समझ नहीं पा रही थी कि वो ये ज़ाहिर करना चाह रहा है कि वो बंदा उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो कभी ये बात एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। चेकअप कराने के बाद वो अपने ऑफिस जाती है तो वापस से उसका बॉस उस पर चिल्लाने लगता है। सीएन हमेशा ही ओवरटाइम किया करती थी और अपना बहुत सारा वक्त काम को दिया करती थी, फिर भी उसका बॉस उस पर चिल्लाते रहता था। आज तो हद ही हो जाती है। सीएन गुस्से में आकर के एट द एंड अपना जॉब छोड़ देती है। कहती है बहुत हो गया, मुझे इस घटिया बैंक में अब काम नहीं करना है, जहाँ पर कि हेल्थ इशू की वजह से भी मुझे छुट्टी ना लेने दिया जाए। और वहाँ से निकल जाती है। उसका बॉस आकर के कहता है जाओ, जाओ, तुम्हें यहाँ जैसा जॉब कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। सीएन उसके बात का बिना रिप्लाई दिए वहाँ से निकल जाती है। घर जाकर के अपनी मॉम को बताती है तो उसकी मॉम उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा, जाकर के तुम अपने मैनेजर से माफ़ी मांगो और जॉब पर वापस जाओ। सीएन कहती है कि मॉम मैं उस जॉब पर वापस नहीं जाने वाली हूँ। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। सीएन का साफ कहना था चाहे जो भी हो जाए वो उस जॉब पर वापस नहीं जाएगी। वो गुस्से में आकर के घर छोड़ कर के जाने लगती है। कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, किसी चीज़ की लिमिट होती है। उसकी मॉम उसे वो ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि पई कंजर्वेटिव टाइप का लड़का और तुमने इतनी ज़्यादा बॉडी दिखाने वाला ड्रेस पहन करके उसके साथ म्यूजिक कंसर्ट पर गई थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता कि तुम चाहती हो कि वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे, इसी वजह से तुम ऐसा कर रही हो। ये सब बात सुनते ही सीएम भड़क जाती है कि मॉम ये तो हद ही हो गया, अब मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं ये भी आप ही डिसाइड करोगी। वो कहती हाँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी जिंदगी मेरा एहसान है। सीएम अपने कमरे में जाकर के बहुत ही रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी हेल जैसी क्यों है। गलत किया उसके डैड ने और झेलना उसे पड़ता है। तभी लियाम को उसका मैसेज आता है। उसने सियाम को मिलने के लिए बुलाया था। सीएन सोचती है कि बहुत हो गया, क्यों ना वो थोड़ी-सी अपनी लाइफ जी ले। वैसे भी तो उसे वापस से अपनी इस बोरिंग ज़िंदगी में ही वापस आना है। तो वो लियाम से मिलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो ड्रिंक्स पर जाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसका मूड काफ़ी ऑफ था। लियाम के साथ वो एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने के लिए जाती है। लियाम उससे कहता है तुम्हें ये रोड साइड स्टॉल पर ड्रिंक करने का क्या ज़रूरत है? सीएन कहती है यहाँ चीज़ें सस्ता है और मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। लियाम उसे रोक रहा था कि वो बहुत ड्रंक हो जाएगी। सेन उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसकी मॉम हमेशा ही उसे बुली करते रहती है। उसकी लाइफ में कोई नहीं है जिससे कि वो ये चीज़ें शेयर कर सके। रेयाम उसे कहता है कि अब मैं हूँ ना, तुम चाहो तो मुझे ये बातें बता सकती हो। तभी वहाँ पर बारिश होने लगता है। लियाम कहता है काफ़ी देर हो गया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन सियान कहती है कि अगर मैं इतना ड्रंक कंडीशन में घर गई तो मेरी मॉम तो मुझे जान से ही मार डालेगी, मैं घर नहीं जाने वाली। तो लियाम उसे अपने घर चलने के लिए बोलता है, कोई ऑप्शन नहीं था। जब वो दोनों घर जाते हैं तो सीएन बहुत ड्रंक थी। लियाम उसे टॉवेल ऑफर करता है और जाकर के चेंज करने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो फ्लैशबैक में याद करता है कि इस तरीके से सीएन एक्शन में लियाम की भी क्रश हुआ करती थी, लेकिन वो ये बात कभी सीएन को बता नहीं पाया। और अब जब वो सीएन से दोबारा मिला है तो उसने ठान लिया है कि वो उसे किसी भी हालत में खुद से दूर नहीं होने देगा। यहाँ पर सीएन वॉशरूम में थी तभी अचानक से गिरने की आवाज़ आती है। लियाम देखने के लिए जाता है क्या हुआ। देखता है सीएन उसका ड्रेस पहने ऐसे हॉट हॉट बन करके नीचे फर्श पर गिरी हुई है। सीएन को वो उठा करके कमरे में लेकर के जा रहा था। उसके पैर में चोट लग गया था ऐसे स्लिप करके गिरने की वजह से।
सियन कह रही थी वो खुद से चल लेगी, लेकिन लियाम जानता था कि वो बहुत ही ड्रंक है, तो वो उसे उठा करके ऐसे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसके पैर में चोट लगा हुआ था, तो वो उसके लिए फर्स्ट एड लाने जा रहा था। वो शीशे में देखती है कि वो इतनी छोटू-सा ड्रेस पहन कर के बैठी हुई है, केवल लियाम का शर्ट, तो वो खुद को कवर अप करने लगती है। लियाम कहता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर यहाँ पर वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आता है और शेयन के पैर पर दवा लगाने का कोशिश करता है। लियाम को अपने इतने करीब देख कर के यहाँ पर शेयन सोचती है, ये रात उसे दोबारा नहीं मिलने वाली। वैसे भी तो लियाम उसका कभी हो नहीं सकता है, तो क्यों ना बस वो एक रात, सिर्फ एक रात अपनी खुशी के लिए लियाम के साथ बिता ले, ताकि उसे अपने लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि वो जिस इंसान से प्यार करती थी तो उसके साथ वो कभी रोमांस नहीं कर पाई। यही सोचते हुए वो लियाम के साथ उस ड्रंक कंडीशन में फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। लियाम जब उसे देखता है तो सीन घबरा जाती है और उसे लगता है कि शायद वो गलत कर रही है। लियाम जैसे इंसान उसे कैसे पसंद कर सकता है। वो उसे सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लियाम उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। सियान उसे कहती है कि हाँ, मुझे एक्चुअल में तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना है। लियाम ये सुनकर के शॉक हो जाता है, क्योंकि सियान अपने कॉलेज में बहुत ही सीधी-सादी, भोली-भाली इंसान थी। वो आगे बढ़ता है और सियान को किस करता है। वो कहता है कि तुम ड्रंक हो, कल तुम्हें इस बात का अफ़सोस होगा। सियान कहती है कि नहीं, मुझे होश है कि मैं क्या कर रही हूँ। लियाम उसे कहता है तो ठीक है, तुम मेरा नाम बताओ कि मैं कौन हूँ। सियान यहाँ पे लियाम का नाम बताती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कौन हो। आफ्टर दैट लियाम यहाँ पर सियन के कहने पर उसके साथ रोमांस करता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो देखती है कि वो लियाम को हक करके सो रही है। सियन तो पूरा ही शौक हो जाती है कि उसने कल रात क्या कांड किया है। वो उठ कर के वहाँ से खिसकने का कोशिश कर रही थी, चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी। इससे पहले कि लियाम जग जाए वो सोचती है कि वो यहाँ से निकल ले। लेकिन तभी वहाँ पर लियाम जग जाता है और वो सियन को कहता है कि कल रात तो बड़ा तुम स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रही थी, आज सुबह वापस से तुम साई हो गई, ऐसे कैसे चलेगा। सीएम को वो कहता है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला, लेकिन वो यहाँ पर काफ़ी घबराई हुई सी थी, क्योंकि उसे डर था कि ना जाने अब लियाम क्या ही बोलने वाला है। वो कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता हूँ। लियाम के बिहेवियर से सियन को लगने लगता है कि क्या सच में लियाम भी उसे पसंद कर सकता है। अभी वो 2 मिनट के लिए खुश हुई ही थी कि तभी लियाम के नंबर पर मैसेज आता है, तो उसकी मॉम का कि उसके डैड ने उसके लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए हुए हैं। सियन सोचने लगती है कि शायद वो एक्स्ट्रा सोच रही है, वो तो उसके औकात से बाहर है। जब तक लियाम वापस आता है सियन वहाँ से जा चुकी थी। सोचती है कि बेकार में ये सपने सजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसके लायक नहीं है, ये सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। लियाम के पास सियन का रबर बैंड रह जाता है, कल रात वाला। वो सोचता है कि सियन को उसने रुकने के लिए कहा था, फिर भी वो क्यों ही चली गई। वो उससे इस बारे में बात करना चाह रहा था, जो भी कल रात हुआ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था, वो भी क्यों ना। सियन उसकी फर्स्ट लव जो थी, लेकिन सियन तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ से जा चुकी थी। वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन सियन कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। एक बार को तो वो नंबर उसका ब्लॉक करना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है कि नहीं, नंबर ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वापस से अनब्लॉक करा ही लेगा। फिर वो अपने घर पहुँचती है, जहाँ पर कि वो सोचती है उसकी मॉम सो रही है, तो वो पहले ही घर में कमरे में अंदर निकल लेती है। लेकिन तभी उसकी मॉम जग जाती है और उस पे चिल्लाने लगती है कि कल पूरी रात वो कहाँ थी? कल पूरी रात वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो इस बात पर गुस्सा कर रही होती है कि मॉम, मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ़ है। इस बात से उसकी मॉम और ज़्यादा ही भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ़ नहीं है, तुम्हारी जान मेरा उधार है। ऐसा-ऐसा बोल कर के वो उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है। तो बस इस बात पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पूरा भड़क जाती है। तो कहने लगती है कि बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस तरीके से तुम मेरी लाइफ़ कंट्रोल करोगी तो मैं तुम्हारे साथ भला कैसे ही रह पाऊँगी। वो गुस्सा हो करके वहाँ से जाने लगती है। इस बात पर उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि नहीं, तुम कोई भी सामान लेकर के नहीं जा सकती हो।
तो वो और ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगती है। वो अपना वही सामान छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर अगर मुझे नहीं भेजना है तो मत भेजो, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। वो बिना कुछ सामान-वामान लिए ही घर से बाहर निकल जाती है। वेई को उसने कॉन्टैक्ट किया था और वेई यहाँ पर आ करके उसे घर दिला देता है और कहता है कि डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करने वाला है। ये देखते ही उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा वाली खुश हो जाती है और कहती है कि डोंट वरी, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम आराम से रह सकती हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लियाम बार-बार उसे कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। वो कन्फ्यूज़ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उसके कॉल मैसेजेस का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा वाला मिस करने लगा था। सियान अपना जॉब ढूँढ रही थी लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा था। वो काफ़ी परेशान थी। एक दिन वो एक रास्ते पे एक छोटी बच्ची से मिलती है, जो कि रो रही थी। सियान उससे पूछती है कि क्या वो खो गई है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ, वो खो गई है अपने अंकल से, वो अलग हो गई है। इधर एंट्री होता है इस कहानी के सेकंड में लीड इयान की, जो कि छोटी बच्ची का अंकल था। उसे पता चलता है कि वो बच्ची गायब है तो उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया। तभी सीएन नंबर लेकर के उसके अंकल को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी बच्ची मेरे पास है, मैं इस प्लेस पर हूँ, तुम आ जाओ इसे लेने के लिए। इयान को ये डाउट होने लगता है कि सीएन एक किडनैपर है और उसने उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया है। दैट्स व्हाई वो उसे पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स वगैरह लेकर के उस प्लेस के लिए निकल जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि सीएन एक स्ट्रेंजर है और उसकी बच्ची का हेल्प कर रही है। सीएन को भी नहीं पता था कि यान उसे एक किडनैपर समझ रहा है। जब तक उसका अंकल उस बच्ची के पास नहीं आ जाता, सीएन यहाँ पर उस बच्ची के साथ रहने का डिसाइड करती है। कुछ देर हो जाता है, दिन से रात हो जाता है, तब जा कर के यहाँ पर यान उन तक पहुँचता है, जहाँ पर कि हम लोग सीएन को देखते हैं वो छोटी बच्ची का ख़्याल रख रही थी, उसे चॉकलेट्स वग़ैरह दिलाती है, ताकि वो चुप रहे। लेकिन जैसे ही यान यहाँ पर आता है, तो वो सीएन को किडनैपर समझ कर के पकड़ लेता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजी को किडनैप करने की। सीएन कहती है, पागल हो गया क्या है? मैंने इसे कोई किडनैप नहीं किया है। तो छोटी बच्ची बताती है कि वो खो गई थी और आंटी ने तो उसका हेल्प किया है, उन्होंने उसे किडनैप नहीं किया है। जब भी बात ईयान को पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीएन से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है, ओह आई एम सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि शायद तुमको किडनैपर हो। इस बात पर सीएन उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोई किडनैपर नहीं है। चलो ठीक है, अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका है तो मैं जाती हूँ। ईयान यहाँ पर सीएन को पैसे ऑफर करता है लेकिन सीएन मना कर देती है। तभी उसका ध्यान जाता है कि सीएन जॉब ढूँढ रही है, तो वो एक्चुअल में उसका हेल्प करना चाह रहा था। दैट्स व्हाई वो उसे कहता है कि चलो यहाँ पर मैं तुम्हारा जॉब ही लेने में हेल्प कर देता हूँ। वो उसे अपना बिज़नेस कार्ड देते हुए कहता है कि मैं एक्चुअल में इस कंपनी का सीईओ हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारा जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लियाम था वो सीएन को उससे बात करते हुए देखता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से सीएन किसी और लड़के के साथ इतना क्लोज हो करके बात कर रही थी। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा जेलस भी हो रहा होता है, लेकिन फ़िलहाल क्या ही कर सकते हैं। वो उस बिज़नेस कार्ड को लेकर के काफ़ी खुश थी कि फाइनली अब उसे जॉब मिल चुका है और अब वो एक सही जॉब के साथ सेटल हो सकती है। उसे किसी के सामने अब झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो बिज़नेस कार्ड लेकर के खुश थी और लियाम यान उसे कल उसके ऑफ़िस आने के लिए बोलता है। लियाम सियाम को कॉल कर रहा था लेकिन वो फ़ोन नहीं पिकअप करती है। वो किस मुँह से उससे बात करे उसे समझ नहीं आता है। उनके जाते ही सियन अभी 2 मिनट के लिए खुश हुई ही थी कि तभी वहाँ पर लियाम आ जाता है। वो इतना जेलस था कि वो सियन को किस करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सियन उसे कहती है कि देखो जो उस रात हुआ हम दोनों एडल्ट्स हैं, इस बात को भूल जाते हैं। किसी को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लियाम सियन को जाने देने के इरादे में नहीं था। सियन उसकी इस हरकत से उस पर गुस्सा आ जाती है और कहती है कि जैसे तुम्हें पता है अब मैं यान के साथ हूँ तो आई होप कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर लियाम सोच रहा होता है कि क्या वो सच में
उसे इसी तरीके से छोड़ कर के चली जाएगी, लेकिन वो बहुत ही ज़िद्दी लड़का था। अब वो सीएन को किसी हालत में नहीं जाने देने वाला था। दूसरी तरफ सीएन अगले दिन पहुँच जाती है यान के ऑफ़िस। ऑफ़िस काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर उसके पास फ़िलहाल यान के कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं थे, उसने उसे कॉल नहीं किया था। तभी वहाँ पर सीएन अपनी कज़न सिस्टर जीजी से मिलती है, जो कि उसकी रिलेटिव थी और हमेशा ही सीएन से जेलस होती रहती थी। तो सीएन को यहाँ देख के पूछती है, वो यहाँ क्या कर रही है? इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे कैसे रूल लोगों को यहाँ कंपनी में जॉब नहीं मिलता है? सीएन कहती है कि मुझे जॉब मिला है, तुम्हारे बॉस ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। इस बात पर जीजी हँसने लगती है और कहती है, अच्छा, इनविटेशन लेटर दिखाना ज़रा। सीएन कहती है, मेरे पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है, बॉस ने मुझसे कहा था आज आने के लिए। इस बात पर जीजी उसका मज़ाक उड़ाती है सबके सामने और कहती है कि ये झूठ बोल रही है। इसकी आदत ही है शुरुआत से, इसके पास कोई इनविटेशन लेटर नहीं है। और वो गार्ड्स को बोलती है सीएन को वहाँ से कंपनी से बाहर निकाल देने के लिए। सीएन के हार्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, उसे थोड़ा बहुत अस्थमा की भी बीमारी थी। वो जैसे-तैसे करके अपना फ़ोन निकाल कर के किसी को कॉल करने का कोशिश करती है, लेकिन चीज़ें इतनी बदमाश थी कि वो उसे किसी को फ़ोन भी नहीं करने देती है, तो उसको फ़ोन फेंक देती है। सीएन यहाँ पर बेहोश होने लगती है क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय जीजी उसका मज़ाक बना रही थी कि वो एक्टिंग कर रही है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। थैंकफुली वहाँ पर ईयान कंपनी में आ जाता है और वो ये चीज़ें देख लेता है। जीजी कहने लगती है कि सीएन एक बदमाश गर्ल है और वो झूठ बोल रही थी कि आपने उसे पर्सनली यहाँ पर इनवाइट किया है। मैं तो बस उसे सबक सिखा रही थी। ईयान कहती है कि तुम होती कौन हो सबक सिखाने के लिए? ये सच कह रही है, मैंने इसे पर्सनली अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए इनवाइट किया था। फिर वो सीएन को ऐसे कंडीशन में जल्दी-जल्दी उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो रही थी। कंपनी में ये देख कर के सब शॉक हो जाते हैं कि यान और सीएन के बीच में क्या चल रहा है। क्या यान सीएन में इंटरेस्टेड है जो कि उसे गोद में उठा कर के हॉस्पिटल लेकर के गया है। बाकी सीएन का सामान जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए बोला जाता है। इधर जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है तो लियाम सियान को ऐसे परेशान देख कर के जल्दी-जल्दी उसे गोद में लेके अंदर जाने लगता है। इयान रुक कर के कहता है, "1 मिनट, तुम तो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हो, तुम हार्ट की प्रॉब्लम कैसे चेक करोगे?" तभी वहाँ पर पेई आ जाता है और वो कहता है, "सियान को मुझे ट्रांसफ़र करो, मैं उस डिपार्टमेंट का डॉक्टर हूँ।" लेकिन वो उसे गोद में देने के बजाय उसे व्हीलचेयर पर बैठा देता है और यहाँ पर तीनों ही सियान के लिए एक-दूसरे से कोल्ड वॉर्स लड़ रहे होते हैं। फिर इस तरीके से सियान को जल्दी-जल्दी अंदर हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। यान तो यहाँ पे लियाम को घूर ही रहा था कि उसके बीच क्या चल रहा है और लियाम भी यहाँ पे यान को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता है। वही उसे चेकअप करके बताता है कि उसे माइनर अस्थमा का प्रॉब्लम है और इस बात का ध्यान रखना होगा। फिर वो कह रहा था कि मुझे लगता है कि लियाम और यान दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं। तुम लियाम को पहचानती हो वो कौन है? वो एक तो हमारे हॉस्पिटल का सबसे टॉप का डॉक्टर है, तुम्हें पता है उसके पीछे कितनी लड़कियाँ पड़ी रहती हैं। उस टाइप की लड़की कभी तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। लियाम इन बातों को सुन रहा होता है। सियन उसे कहती है कि लियाम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो उसके टाइप का नहीं है, तो वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली है। वो बस वही से ऐसे झूठ बोल रही होती है और लियाम को ये बात सुन कर के बहुत ही बुरा लग रहा होता है। वही लियाम के खिलाफ भड़काने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? मुझे तुम पसंद हो। सियन बस स्माइल करके रह जाती है। थोड़ी देर बाद वो पई को ढूँढते हुए उसे डॉक्टर का वो रिपोर्ट दिखाने के लिए उसके ऑफ़िस में जाती है तो पई वहाँ नहीं था। तभी वहाँ पे लियाम आ जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है जहाँ पर कि सियन काफ़ी घबरा जाती है कि वो कौन है। लियाम उसे कहता है कि वो मैं हूँ। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही लड़कों को नहीं पटाने लगे हो, कभी यान तो कभी वो डॉक्टर पेई। इस बात पर सियन उसे कहती है कि पेई उसका ब्लाइंड डेट है और वो उसे पसंद है क्योंकि वो काफ़ी शांत और स्टेबल लड़का है। लियाम ये बात सुनते ही जेलस होने लगता है और सियन को किस करने लगता है। तभी उसके कमरे में ऐसे पेई आ जाता है और उसे लगने लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। वो देखने के लिए जाता है तो सियन उसे रोकती है और कहती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर उसे चेकअप कराने के लिए आई थी, लेकिन वो था नहीं और वो अंदर नहीं आया, वो ड्रेस चेंज कर रहा है। उसकी आवाज़ सुन के पेई कहता है, "क्या हुआ, तुम्हारे पेट में वापस से दर्द हो रहा है क्या? रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाएँ लेकर के आता हूँ।" लियाम यहाँ पर सियन को जानबूझ कर के परेशान कर रहा था।
वही के जाते ही सियन उस पर गुस्सा आ जाती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। लियाम उसे जताना तो प्यार चाहता था, लेकिन वो उल्टे सियन को और गुस्सा ही कर देता है। सियन उसे कहती है कि देख भाई, तुझे कोई भी मिल जाएगी और तू इस तरीके से मेरा पीछा छोड़। ऐसे बोल कर के कमरे से वो बाहर निकल जाती है जहाँ पर कि वो पेई से मिलती है और वो उसे कुछ पेन किलर्स ला करके दे रहा था। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो दोनों का पिक्चर्स क्लिक करने लगती है। उससे ऐसा लगता है कि ये जो सियन का बॉयफ्रेंड है और वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाने वाली थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सियन को उसका जो ओनर था वो उसे निकाल रहा होता है क्योंकि सियन इस मंथ का रेंट नहीं दे पाई थी। उसके पास पैसे ही कहाँ थे, उसने तो जॉब भी छोड़ दिए थे। अब सियन सोचने लगती है कि भला वो कहाँ जाए, उसके पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है और वो अपने मॉम के पास वापस नहीं जाना चाहती थी उस हेल में। तभी वहाँ पे लियाम उसकी बातों को सुन चुका था और वो सियन को कहता है कि वो उसके साथ उसके घर पर चले रहने के लिए। सिहिर उसे मना कर देती है। लियाम उससे कहता है, तुम चल रही हो या मैं ज़बरदस्ती तुम्हें लेकर के चलूँ? तुम्हारे पास रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, तुम कहाँ जाओगी? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ से गोद में उठा के लेकर के जाने वाला हूँ। सियन जानती थी कि वो ऐसा कर सकता है और बेकार में हॉस्पिटल में यहाँ पर तमाशा हो जाएगा, दैट्स व्हाई वो लियाम को कहती है, हाँ ठीक है। वो उसके घर जा कर के रहने के लिए तैयार है। फिर वो अपना सामान-वामान पुराने फ्लैट से उठाती है और लियाम के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ पर कि लियाम कहता है कि मेरा घर काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे कमरे हैं, तुम उनमें से कोई भी कमरा ले सकती हो। सियन यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले लियाम के साथ कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट करती है, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई क्या कर रहा है किसी को किसी बात से मतलब नहीं होना चाहिए। सियन का कहना था कि अभी फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन जब उसको जॉब लगेगा, तो वो लियाम के कमरे का रेंट भी पे किया करेगी। लियाम बस मज़ाक-मज़ाक में हाँ कह देता है। लियाम की एक ही शर्त थी कि सियन कभी भी पूरी रात के लिए गायब नहीं होगी। उसे समय से हर रोज़ घर आ जाना होगा। सियन इस चीज़ के लिए ओके बोल देती है। फिर वहाँ पर वो लियाम को कहती है कि मैं यहाँ पर ओनर और टेनेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती हूँ। और फिर मुझे घर मिलेगा, अगर मेरे पास कुछ पैसे आ जाएँगे, तो मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगी। लियाम सब कुछ हाँ में हाँ मिला रहा होता है क्योंकि बस वो यहाँ पर सियन को अपने साथ रखना चाह रहा था। सियन सोचती है कि चलो ये सही है, कम से कम उसे कुछ टाइम के लिए रहने के लिए घर तो मिल गया और जॉब भी उसे मिलने ही वाला है। तो उसे पैसे-वैसे आ जाएँगे तो वो लियाम को पैसा दे कर के यहाँ से चली जाएगी। नेक्स्ट डे सीएन ऑफिस जाती है, यानी यहाँ पर सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि सीएन आज से एनालिस्ट का जॉब करने वाली है। लेकिन जीजी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि हम सब यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू आए हैं और सीएन को अपनी कैपेबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, तो ही हम उसे कंपनी में एक्सेप्ट कर सकते हैं। सारे जीजी के बातों में हाँ मिला रहे होते हैं। जीजी एक काफ़ी टफ प्रोजेक्ट सीएन को देते हुए कहती है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर सीएन ने ये प्रोजेक्ट हासिल कर लिया हमारी कंपनी के लिए, तो हम सब समझ जाएँगे कि हाँ, सीएन कैपेबल है और सीएन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। तब चीज़ें हँसते हुए कहती है कि तुमसे पागल लड़की मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। इस प्रोजेक्ट को प्रोसेस कराने के लिए हम पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं और तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी कंपनी तुम्हारे जैसे एक बिज़नेस रुकी को अपना ऑफ़र देने वाली है? सीएन उसे कहती है तुमने 1 हफ्ते का वक़्त दिया है ना? 1 हफ्ते बाद हम मिलते हैं और देखते हैं कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट लेकर के आ पा रही हूँ या नहीं, और अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेकर के आ गई तो फिर तुम कभी भी मेरा दिमाग नहीं खराब करोगे और शांति से मुझे इस कंपनी में काम करने दोगे। इतना ही नहीं, तुम्हें मुझसे माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी। तो सारी बातें यहाँ पर वो मान जाती है क्योंकि वो कन्फर्म थी कि उसे किसी हालत में ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने नहीं वाला है। घर जा कर के वो तो प्रोजेक्ट पेपर तैयार कर रही होती है तभी लियाम यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। ज़ियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लियाम एक डॉक्टर है, फिर भी उसे इतनी सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है। वो प्रोजेक्ट बनाने में ज़ियन का हेल्प करता है। काफ़ी देर तक काम करने के बाद फाइनली जब वो काम कंप्लीट होता है तो ज़ियन काफ़ी खुश हो जाती है और काफ़ी टायर्ड भी। वो वहीं पर बैठे-बैठे आराम करने लगती है। रेस्ट करते-करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लियाम प्यार से उसके ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वो भी उसे देखते-देखते ही वहीं सोने लगता है। थोड़ी देर में वो अपने डैड को कॉल करता है, उसके डैड कहते हैं फाइनली तुम हमारी कंपनी का बिज़नेस सँभालने के लिए तैयार हो। इस बात पर लियाम कहता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं है।
मैं बस एक फ़ेवर लेने के लिए आपको कॉल कर रहा था। एक्चुअल में यही वो कंपनी का मेन सीईओ है। उसके डैड की वो कंपनी है। अब यहाँ पर 1 हफ़्ता बीत जाता है और आज यहाँ पर सब सीएन को कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो जॉब छोड़ कर के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ही नहीं आ पाई। सीएन से कहती है अभी 1 हफ़्ता बीता नहीं है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। जीजी कहने लगती है निकालो, निकालो सीएन को जॉब से निकालो। यान कहता है अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की तैयारी करनी चाहिए। सीएन ने कर दिखाया है वो रिचेस प्रिंस सच में हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। जीजी को तो इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसी बात की खुशी में यान यहाँ पर पार्टी थ्रो कर रहा होता है और वो बोलता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉय को वो पार्टी अटेंड करना ज़रूरी है। जीजी को मजबूरी में माफ़ी मांगनी पड़ती है यहाँ पर सीएन से। और फिर हम लोग सीधे उस पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सीएन रेडी-वेडी होकर के आई थी और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। हालाँकि वो काफ़ी नर्वस थी, वैसे पार्टीज़ नॉर्मली अटेंड नहीं करती है। झिझी ये देख कर के जेलस फ़ील करने लगती है कि उसके आते ही सबकी नज़रें उस पर टिक जाती है। कुछ बंदे यहाँ पर सीएन में इंटरेस्ट लेकर के उससे बात करने के लिए जा रहे होते हैं। यान अपने बिज़नेस के लोगों में बात करने में बिज़ी था, तभी वहाँ पर कुछ लड़कियों को पता चलता है कि शहर का रिचेस्ट प्रिंस आने वाला है, जिससे कि सीएन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। वो लोग सीएन को कहने लगती है कि क्या वो उस रिचेस्ट प्रिंस को जानती है? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि एक बार में ही उसने सीएन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? सीएन कहती है अरे नहीं, नहीं, मेरी जैसी सिंपल लड़की इतने बड़े रिचेस्ट प्रिंस की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। तो तुम लोग ये बातें मत फैलाओ। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी सोचने लगती है कि वो रेसिस प्रिंस को अगर वो इम्प्रेस कर पाएगी तो फिर तो मज़े आ जाएँगे। इधर नियाम फाइनली अपनी आइडेंटिटी सीएन के सामने रिवील करने का तैयारी कर रहा होता है। रेडी-वेडी हो कर के वो पार्टी में जाने के लिए रेडी था। जीजी तैयार थी कि एक बार वो प्रिंस आए तो वो उसे तुरंत इम्प्रेस कर लेगी। लेकिन तभी वहाँ पर सबको दिखाने लगती है कि सेन का इतना कॉमन सा बॉयफ्रेंड है, देखो वो तो एक डॉक्टर है सिर्फ। सब कहने लगती है कि हमें तो लगा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी कोई हाई फाई इंसान होगा, लेकिन तुम तो एक नॉर्मल गाय के साथ सेटल हो गई। यहाँ पर सियना भी सबसे कह ही रही थी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वहाँ पर पार्टी में एंट्री होती है लियाम की। लियाम एक्चुअल में वो रिचेस्ट प्रिंस है, ये बात सियन को पता नहीं था और जब वो ये देखती है तो वो शॉक हो जाती है। सब लियाम को देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। पार्टी में यहाँ पर आते ही वो सबको इंट्रोड्यूस करता है कि मैं सीएन का बॉयफ्रेंड हूँ। सब शौक होकर के सीएन को देखने लगते हैं कि सीएन सच में ऐसे रिचेस्ट प्रिंस की गर्लफ्रेंड है। किसी को तो इस बात का भरोसा ही नहीं होता है। सीएन उसका हाथ पकड़ लेती है और हाँ में हाँ मिलाने लगती है। जैसे कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, रिचेस्ट प्रिंस तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। लियाम उससे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हमेशा ही कंपनी में परेशान करते रहती हो। वो गुस्सा होकर के उसे पार्टी से बाहर निकलवा देता है। यान यहाँ पर लियाम से बात करने के लिए आता है, लेकिन लियाम उसे कुछ खास भाव नहीं देता है क्योंकि वो सीएन के पीछे पड़ा हुआ था। इसी वजह से वो उससे जेलस होते रहता था। जीजी सीएन को कह रही थी मुझे पार्टी से बाहर मत निकलवाओ, लेकिन सीएन उस पर कोई भी तरस नहीं खाते। अभी थोड़ी देर पहले जो उसके साथ बिहेव कर रही थी उस हिसाब से तो उसे पीटना ही चाहिए। जाते-जाते जीजी कहती है, "तुम्हें क्या लगता है कितने दिनों के लिए बंदा तुम्हारे साथ रहने वाला है? वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, उसका दिल भर जाएगा और वो तुम्हें छोड़ कर के चले जाएगा।" सियान वॉशरूम में भी यही बातें सोच रही होती है। उसे सब लोग यही कह रहे हैं कि सियाम और सियन और लियाम की जोड़ी सही नहीं है। जब वो वॉशरूम से निकलती है, तब लियाम उससे बात करने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि अब तुम मुझे इग्नोर करके भला क्यों ही जा रही हो? सियान उसे कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। बेहतर होगा कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। लियाम कहता है, अच्छा अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो और अभी-अभी तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी, मतलब मेरे इमेज का तो तुमको पड़ा ही नहीं है। वो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलो मुझे क्या करना होगा? उसे कहता है अब तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने अब ये बोल दिया है कि सब जगह मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो बेचारी मजबूरी में यहाँ पर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन हम हमारे लिमिटेशंस मेंटेन करके रखेंगे। तो वो इस बात को मान जाता है और कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि ब्रेकअप कब होगा ये मैं डिसाइड करूँगा। तो वो उस बात को फ़िलहाल मान जाती है
क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसे पता नहीं था कि इन सब के पीछे ये लियाम का चाल है। वो उसे ब्रेकअप करने ही नहीं देगा, इसी वजह से तो वो इतना बड़ा गेम उसके सामने खेला था। अगले दिन सीएन यान को कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो वर्कआउट कर रहा था। सीएन को पता नहीं था, वो थोड़ी-सी ऑकवर्ड हो जाती है। फिर यान ड्रेस्ड अप होता है तो वो उसे डॉक्यूमेंट्स दे कर के जाने लगती है। यान उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ वर्कआउट चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सीएन कहती है कि मेरे पास वो कपड़े नहीं हैं। तो यान उसे एक्सरसाइज करने के कपड़े दे देता है और कहता है चेंज करके आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ वर्कआउट कैसे करना है। तभी वहाँ पे सीएन को लियाम का कॉल आने लगता है कि वो उसे पिकअप करने के लिए आ रहा है। सीएन उसे कहती है कि वो अपने बॉस के साथ वर्कआउट कर रही है और उसे टाइम लगेगा। ऐसा कह के वो फ़ोन कट कर देती है और ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। लियाम समझ जाता है कि यान सीएन की सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई वो अपना काम छोड़ कर के सीएन को लेने के लिए निकल जाता है। जब यहाँ पर सीएन ड्रेस चेंज करके आती है तो यान उसे वर्कआउट करना सिखा रहा था। साथ ही में वो यहाँ पे लियाम के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है मुझे पता है कि वो हमारे कॉलेज टाइम का सबसे फेमस लड़का था और तुम्हें पता है उसकी एक फर्स्ट लव भी है जिससे कि वो प्यार करता है और वो उसी का इंतज़ार कर रहा है। मुझे पता चला है कि पेरेंट्स उसे ब्लाइंड डेट पर ज़बरदस्ती भेज रहे थे, दैट्स व्हाई वो उन ब्लाइंड डेट से पीछा छुड़ाने के लिए किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा था और मुझे लगता है इसी वजह से उसने तुम्हें चूज़ किया है। खुद सोचो, तुम्हारी जैसी सिंपल लड़की को वो रिचेस्ट प्रिंस वाला कैसे ही प्यार कर सकता है? वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग है और ऊपर से वो अपना फर्स्ट लव के आने का ही इंतज़ार कर रहा है। ये सारी बातें यहाँ पर वो जानबूझ करके उसे लियाम के खिलाफ भड़काने के लिए बोल रहा होता है। बार-बार सब लोग सीएन को यही बात बोल रहे होते हैं, तो सीएन के माइंड में भी ये बात आने लगता है कि सच में वो लियाम के लायक नहीं है। तभी वहाँ पे लियाम आ जाता है और वो गुस्से में यान को पंच कर देता है, ये कहते हुए कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो और वो सीएन को उसे उठा के वहाँ से लेकर के जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा जेलस था और शेर उसे कह रही थी कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। इधर यान मन में सोचता है कि फाइनली उसने शक का बीज तो बो ही दिया है। जिस दिन लियाम उसे छोड़ेगा उस दिन सियन उसकी होगी। दूसरी तरफ लियाम सियन को अपने घर लेकर के जाता और वो बहुत ही जेलस था। वो सियन से कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है बार-बार। सियन उसे कहती है कि मैं कर क्या रही हूँ? वो जेलस होकर के सियान को किस करने लगता है और उसका ड्रेस सीजर से लेकर के कट कर देता है क्योंकि यान ने उसे ये गिफ्ट दिया था। इसी वजह से सियन उसकी हरकत से देख कर के काफ़ी घबरा जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है उसके ऐसे बिहेवियर के लिए। लियाम उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी और से कनेक्शन नहीं रख सकती हो। फिर भी तुम यान से इतना चिपक-चिपक करके वर्कआउट कर रही थी। सियन उसे कहती है मैं बस वर्कआउट कर रही थी और हम दोनों सिर्फ फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। सियन कन्फ्यूज़ थी कि वो जेलस है या इस चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड है कि मैं उसके लिए बस एक सामान की तरह हूँ। लियाम समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना अग्रेसिव होकर के सियन के साथ बिहेव कर रहा है। वो उसके साथ और करीब होने के बजाय उससे दूर होते जा रही है। अगले दिन लियान के साथ जॉब से लौट रही होती है, तभी वहाँ पर लियाम उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। लियान सियान को अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब जब लियाम आया तो वो उसके साथ लंच पर कैसे ही जा सकती थी, तो वो मना कर देती है। फिर यहाँ पर इस तरीके से लियाम आता है, तो वो लियान को कहता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड के बॉस हो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ आई होप तुम्हें पसंद आएगा। और वो उसे एक बड़ा-सा बॉक्स पकड़ा देता है और सियन को अपने साथ वहाँ से लेकर के जाता है। सियन कन्फ्यूज़ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? उसने उसे क्या गिफ्ट दिया होगा? वो उसे पूछती भी है, तो लियाम उसे कहता है डोंट वरी, उसे वो गिफ्ट बहुत ही पसंद आने वाला है। उनके जाने के बाद यान जब उस बॉक्स को ओपन करता है, तो देखता है कि सियन को जो ड्रेस उसने दिया था, उसने ड्रेस को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है और वो यहाँ पे यान को वापस से दे दिया है। ये देख कर के यान बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आ जाता है। रास्ते में सियान के माइंड में सवाल चल रहा था, वो लियाम से पूछती है, मुझे पता चला कि तुम्हारी फर्स्ट लव है कोई और तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो फिर तुम मुझे फेक गर्लफ्रेंड बना करके क्यों घूम रहे हो? फ्लैशबैक में लियाम याद करता है कि उसकी फर्स्ट लव
सीएन ही तो है। और जब भी वो उसके करीब जाने का कोशिश करता था, वो उसे इग्नोर किया करती थी। यहाँ पर सीएन को कहता है क्योंकि उसकी फर्स्ट लव उसे इग्नोर कर रही है। सीएन को लगने लगता है कि वो उस लड़की से बहुत ही प्यार करता है, तभी तो इस तरीके से वो उसके साथ अब भी इतना लॉयल रहना चाहता है। लॉयल? लाइक सीरियसली लॉयल? अब यहाँ पर सियान बेदू से सवाल नहीं करती है, लियाम उससे कहता है इस वीकेंड हमें मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सियान कहती है क्या? हम तो सिर्फ फेक कपल है ना? वो कहते हैं हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट को पता चल गया है कि एक्चुअल में तुम गर्लफ्रेंड हो मेरी, और वो लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं नहीं मिलाऊंगा तो उन्हें डाउट होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सियान यहाँ पर मजबूरी में हाँ कह देती है। और दूसरी तरफ यान यहाँ पर सियान के बारे में पता लगवा रहा था, तो उसे पता चलता है उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अब वो उसकी मॉम का फ़ायदा उठाने वाला था। अगले दिन उसकी मॉम पहुँच जाती है सीएन के ऑफ़िस में, नए ऑफ़िस में, और तमाशा करने लगती है, जिसको कि वहाँ का एड्रेस किसी और ने नहीं, खुद यान नहीं दिया था। सीएन यहाँ पर आती है, आज वो लोग लियाम के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाले थे। तो उसकी मॉम यहाँ पर तमाशा कर रही थी कि वो घर छोड़ कर के जा चुकी है, इतने दिनों से घर नहीं आई है, और वो बाहर कर क्या रही है। सीएन अपनी मॉम को तमाशा नहीं करने के लिए बोलती है और कहती है कि वो घर जाए, ऑफिस में भी क्या वो उसे काम नहीं करने देगी। तो उसकी मॉम कहती है मुझे पता है कि तुम बाहर लड़कों को पटाने के लिए सिर्फ यहाँ पर हो, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो उसकी उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझे एक्चुअल में ऐसे कैंसर है, और अगर तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी। सीएन ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है। रिपोर्ट्स एक्चुअल में रियल लग रहे थे। उसकी मॉम कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करने वाला, ऊपर से तुम गरीब हो। मैं जिससे कह रही हूँ तुम चुपचाप से उसी इंसान से शादी करो, आगे चल के खुश रहोगी। सेहन इस बात पर भड़क जाती है कि अभी ये सारे काम करने के, बात करने के वक्त नहीं है। आप चलो, आपका चेकअप कराती हूँ मैं। लेकिन उसकी मॉम एक ही शर्त रखती है कि वो एक ही शर्त पर चेकअप कराएगी, जब वो यहाँ पर लियाम से ब्रेकअप कर ले। वो कहती है तुम ही तो कहती थी ना कि मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लूँ, तुम्ही ने तो उसे मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। तो कहती है हाँ, मुझे पता नहीं था कि वो इतना अमीर है, मुझे लगा कि वो हमारे ही लेवल का है। लेकिन जब वो इतना अमीर है तो फिर हमें उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर मान जाती है कि ठीक है, वो ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। और इधर जीजी जब ये बात सुनती है तो वो खुश होती है। सियन लियाम से ब्रेकअप कर रहे, इट मीन्स कि अब भी उसका चांस है। इधर घर पर लियाम ने सियन के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह खरीदे थे। साथ ही में यहाँ पर उसने एक वेडिंग रिंग भी बाय किया था, जो कि उसने कुछ साल पहले ही सियन के लिए बनवा लिया था। सियन यहाँ पर घर पर आती है तो लियाम खुश होकर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं, और मेरी मॉम ने भी कुछ गिफ्ट्स भिजवाए हैं, इनमें से तुम ड्रेसेस पहन करके रेडी हो जाओ, चलो पेरेंट्स से मिलने जाने का वक्त आ गया है। वो भी उससे कन्फेस करने ही वाला था कि वो उससे प्यार करता है कि सियन उसे कहती है आई थिंक कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, मुझे अब तुम्हारे साथ इस फेक रिलेशनशिप में नहीं रहना है। लियाम इस बात पर गुस्सा करने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये रिश्ता कब टूटने वाला है, कब ब्रेकअप होने वाला है, ये मैं डिसाइड करूँगा, ना कि तुम। तो फिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? सेन कहती है देखो मुझे जाने दो, मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। वैसे भी तुम किसी और को प्यार करते हो, तुम ना तो कभी मुझसे प्यार किए हो, ना ही कभी प्यार करने वाले हो। मुझे अब इस टाइप के रिलेशन में नहीं रहना है। लियाम उसे कहता है तुम्हें जेलस हो रहा है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? सियन उसे कहती है बात जेलसी की नहीं है, बात है कि तुम्हारा कोई और फर्स्ट लव है और तुम अपने साथ साथ मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। लियाम मुझसे कहता है कि तुम मेरी फर्स्ट लव हो। सियन इस बात से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है देखो तुम इस समय में भी मुझे झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कह रही हूँ और तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। लियाम कहता है मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, तुम सच में मेरी फर्स्ट लव हो, और मैं इस चीज़ का प्रूफ़ दे सकता हूँ। सियन कहती है अच्छा कैसे तुम इस बात का प्रूफ़ देने वाले हो? तो जो गिफ्ट्स यहाँ पर लियाम ने सियन के लिए प्रिपेयर किए थे, उसमें उसकी पर्सनल डायरी भी थी, जो कि वो कॉलेज टाइम से ही लिखा करता था। वो पर्सनल डायरी वो सियन को ला कर के दिखाता है। उस डायरी में साफ लिखा हुआ था कि लियाम कॉलेज टाइम से ही सियन से प्यार करता है। जब सियन उसकी इस पर्सनल डायरी को पढ़ती है तो वो भी शॉक्ड रहती है। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि वो कॉलेज का फेमस बंदा, रिचेस्ट प्रिंस, जिसके पीछे कॉलेज की सारी लड़कियां पड़ी रहती थी, वो सियन जैसी लड़की से प्यार करता था। उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था कॉलेज में, कोई उसे जानता ही नहीं था।
लियाम उसे कहता है कि पागल लड़की, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं तुम्हें कितने लंबे समय से पसंद करता हूँ। ऐसा कह के वो उसे अपना मन का बात बताता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं ये बात तुम्हें कब का बताने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है उसकी मॉम, इससे पहले कि वो उसे कुछ हाँ या ना कह पाए। उसकी मॉम यहाँ पर आती है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मॉम, आप यहाँ पर मेरे साथ क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपको भी पता है कि मैं यहाँ पर जब भी किसी लड़की के साथ जाना चाहती हूँ, आप हमेशा ही ऐसा बिहेव करते हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही हूँ। सियन कहती है नहीं, आप सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी चला रही हो और मैं इस बार आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ। लियाम से मैं भी प्यार करती हूँ और मैं उसे छोड़ कर के इस बार नहीं जाने वाली। उसकी मॉम पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, देखा तुम्हारे डैड भी अमीर थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो वो कहती है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं और लियाम बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है। एक्चुअल में हम दोनों एक-दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते हैं। लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो अपने ज़िद पर अड़ी हुई थी। तो उसका कहना था कि ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं रहना है मेरे साथ, आप मत रहो, आप मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले जाने दो, लेकिन मुझे ऐसे हेल में नहीं रहना है। वो लियाम को चूज़ करने का डिसाइड करती है। उसकी मॉम इस बात पर अड़ी हुई थी और वो भी इस बात पर ज़िद पकड़ी हुई थी। इस बार भला वो कहाँ ही छोड़ने वाली थी और वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि वो उसी के साथ रहने वाली है। उसकी मॉम चाहे जो भी कह ले। तो कहती है आपको चेकअप कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए, ये आपकी मर्ज़ी है, आपकी पर्सनल लाइफ़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा ही आपने अब मेरी लाइफ़ कंट्रोल कर ली है, बस अब नहीं। और अब मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाली हूँ अपने तरीके से। उसकी मॉम गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। लियाम उसे काम डाउन करता है और कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ में हैं ये मैटर करता है। हम दोनों तुम्हारी मॉम को मना ही लेंगे। अगले दिन जब लियाम हॉस्पिटल में था तो जीजू उसे पटाने के लिए आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि सियन ने यहाँ पे लियाम से ब्रेकअप कर लिया तो वो अपना कंधा देगी। लेकिन लियाम मस्त उसे जवाब देता है और कहता है दिमाग खराब हो गया है तो पागल खाने भी है हमारे हॉस्पिटल के पास, जा सकती हो। और जीजी का यहाँ पर मुंह ही बन जाता है। वो सोचने लगती है सियन में ऐसा क्या है जो कि लियाम उसे भाव ही नहीं दे रहा। वो गुस्से में होकर के यहाँ पर सियन को सबक सिखाने के लिए कुछ गुंडे उसके पीछे भेज देती है। जब यहाँ पर सियन अपनी मॉम के साथ लौट रही होती है, उसकी मॉम अब भी दिमाग ख़राब कर रही थी कि वो लियाम से ब्रेकअप कर ले, तभी वो गुंडे लोग आ जाते हैं। वो गुंडे लोग आते ही यहाँ पर सियन और उसकी मॉम को परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर यान से रिक्वेस्ट करती है कि तुम सियन के बॉस हो ना, मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो, सियन को प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूँगी। वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन यान को अपना जान का पड़ा हुआ था। वो गुंडे लोगों को कैसे अकेले ही सँभाल सकता है। वो उसे कहता है कि मैं उसे नहीं सेव कर सकता। वो लोग सियन को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लियाम आ जाता है। लियाम सियन से प्यार करता था, तो वो अपनी बंदी को भला उन गुंडों के साथ कैसे जाने देता? वो अकेले उनसे भिड़ जाता है और चोट उसके सर पे लग जाती है। यान ने यहाँ पर पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस उन गुंडे लोगों को पकड़ के लेके जाती है। जीजी को तो लगा था कि सियन हॉस्पिटल में होगी, लेकिन जब वो देखने के लिए जाती है, तो वहाँ पर लियाम था। खींच करके वो उसे थप्पड़ मार देती है। उसकी मॉम भी यहाँ पर आकर के जीजी को थपकिया देती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जीजी ने ही ये सब कुछ किया था। सियन उसे कहती है, जेलसी की भी हद होती है, अगर लियाम को यहाँ कुछ हो गया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली है। जीजी कहती है कि लियाम तुमसे प्यार नहीं करता, ये तुम्हारी गलतफ़हमी है। उसकी मम्मा से कहती है, मुझे भी अकल आ गया है कि दुनिया में कौन इंसान है जो मेरी बेटी से प्यार करता है। मुझे दूसरों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये वही कज़न सिस्टर थी जिसका डैड सियन का भी डैड है। उसकी मॉम सियन को कहती है मुझे माफ़ कर दो बेटा, और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस यहाँ पर आती है और जीजी को पकड़ के लेकर के जाती है। उसने सियन को मॉलेस्ट करने के लिए गुंडे लोगों को बुलाया हुआ था, इसी वजह से। और जीजू को ऐसे जेल लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम सियन से माफ़ी माँगती है कि उसे भी समझ में आ गया है कि पैसे से लोग अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से नियाम ने तुम्हारी जान बचाई, मुझे भी समझ में आ गया है कि वही तुम्हारे लिए सही है। यहाँ पर रियान सियन से और लियाम से मिलने के लिए आया था, लेकिन कल रात जो वो उसका हेल्प नहीं किया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुँह से सियन को फेस करे। इसी वजह से वो बिना मिले ही वहाँ से चले जाता है। उनके जाते ही यहाँ पर सियान
लियाम का ध्यान रख रही होती है और तभी कुछ देर में उसे होश आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे कन्फेस करती है कि वो भी उससे कॉलेज टाइम से ही प्यार करती है। वो दोनों यहाँ पर एक हो जाते हैं और फाइनली हमारी ये स्वीट लविंग स्टोरी ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये बंदा पसंद होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी पसंद है इसकी कहानी, काफ़ी ज़्यादा वाली रोमांटिक होती है, तो इस प्यारी सी स्टोरी के लिए एक अपना प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना, बिकॉज़ ये आपको किसी यूट्यूब चैनल पर फ़िलहाल तो नहीं मिलने वाला है। बहुत रिस्क के बाद भी मैं आप लोगों के लिए ये ड्रामा को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कभी भी क्लेम आ सकता है, देन मैं रिक्वेस्ट कि आप लोग इस ड्रामा को जल्द से जल्द देख लो, वरना फिर ये चैनल से हट जाएगा तो फिर आप लोग बोलोगे वीडियो री-अपलोड करने के लिए, और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपना एप्रिसिएशन प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए कीप ट्यून्ड, जब तक के लिए कि मैं एक और नई स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आ रही। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्ज़न में।